बलियापुर विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन सभा आयोजित। बलियापुर झारखंड आंदोलन के प्रणेता, लोकनायक और लोकप्रिय जननेता विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती पर जिले में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके पैतृक गांव सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में शामिल जयराम महतो ने कहा कि विनोद बिहारी महतो ने सदैव गरीब, दलित, पिछड़ों और शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने जन आंदोलन के माध्यम से झारखंड राज्य की परिकल्पना को आगे बढ़ाया और जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। श्रद्धा सुमन सभा में चंद्रदेव महतो ने कहा कि आज जब समाज और राजनीति नई दिशा की तलाश कर रही है, तब विनोद बिहारी महतो जैसे महान नेताओं के विचार और संघर्ष हमें प्रेरणा देते हैं। उनके दिखाए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं युवा वर्ग ने भी उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया और कहा कि वे शिक्षा, समाज सेवा और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है। विनोद बाबू निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो शोषण दमन था या आंतरिक उपनिवेश कहें, उनका बोध कराने में विनोद बाबू एके राय, शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा देन रहा। यहाँ के लोगों को सचेत करके हक अधिकार की लड़ाई में भागीदारी बनाने की दिशा में उनका जो योगदान रहा आज भी स्मरणीय है। और विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में विनोद बाबू का जो है कि यहाँ के लोगों का मानसिक बौद्धिक विकास हो, ताकि हक अधिकार को समझे, उनके साथ जो छल कपट या शोषण दमन हो रहा है उस चीज को समझे और समझते हुए उनके मुक्ति की लड़ाई में भागीदारी बने। इसलिए उनका नारा भी था पढ़ो लड़ो, और अभी का परिस्थिति में हम लोग उस नारा में पढ़ो लड़ो आगे बढ़ो को जोड़ते हुए अभी हम लोग चल रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये उनके निधन के बाद से ही शुरू हुआ है। हमको लगता है कि विनोद बाबू का जन्म तिथि पर कार्यक्रम इस कोयलांचल में सबसे पहले यह बीबीएम में ही शुरू हुआ था, और साथ ही जगन्नाथ बाबू भी उस समय शुरू किए थे कि जन्मदिन के अवसर पर। अभी सभी जगह हो रहा है। ऐसे कार्यक्रमों से हम लोग विनोद बाबू को याद करते हुए उनके सपनों का जो झारखंड था, उनके सपनों का जो समाज बनाना था, वो जो अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत सारे कार्य हैं जिनको किया जाना चाहिए, वो इसका करने के लिए एक ऊर्जा प्रेरणा ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग को मिलता है, लेते हैं। और आने वाला जो चुनौती है, संघर्ष है, समाज गढ़ने का, शोषण दमन से मुक्ति का, या उनके सपनों का झारखंड बनाने की दिशा में हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सब लोग जुटे हैं। हम लोग पुनः इस साल भी संकल्पित होंगे और इस संकल्प के साथ जो है, जो चुनौती है, जो संघर्ष है, उसको मुकाम तक ले जाने का काम करेंगे। है उनके विचारों को लेकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो शिक्षा के प्रति जो उन्होंने जो दीप जलाई थी, तो हम लोग कहीं ना कहीं, आज तो विनोद बाबू हमारे बीच नहीं है, मगर उनका जो भी रहा है पूरे समाज के प्रति रहा हो, या फिर जो है अपने गरीब शोषित वर्ग के प्रति रहा हो, तो हम लोग जयंती मनाते हैं कि कम से कम उनको जो विचारधाराओं को लेके हम लोग जो युवा हैं उनके बारे में जानें, और उनका जो बलिदान रहा है एक झारखंड बनाने में हो या शिक्षा के प्रति हो, उसको लेके आगे जाने का हम लोग काम करना चाह रहे हैं। ये जो पढ़ो और लड़ो के जो नारा दिए थे, इसको लेकर जो आज के युवा हैं कितना जागरूक है इसको लेकर? देखिए, पढ़ो और लड़ो जो विनोद बाबू का नारा रहा है, इससे पहले हम थोड़ा एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार का जो पहला शिक्षा नीति आया था 1968 में, आप लोग को याद भी होगा, शायद जानते भी हैं, तो 1968 में भारत सरकार ने सोचा कि चलो भाई शिक्षा के प्रति हम लोग कुछ करें। तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि 1968 से 10 साल पहले 1958 में विनोद बाबू ने बलियापुर हाई स्कूल का निर्माण किया, और सोचिए 1958 में उन्होंने 50,000 रुपया
दान दिया ताकि यहाँ के लोग जाके वहाँ पढ़ें, स्कूल खुले और शिक्षा जो है सरल तरीका से और कम पैसा में मिले। जी, आखिर उनमें क्या खास बात थी जो झारखंड के अलावे जो है उड़ीसा बोलिए बंगाल बोलिए लोग काफी प्रसिद्ध थे वो? देखिए, कुछ कुछ महापुरुष ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, जी, तो वो महापुरुष थे और उनका जो भी कार्य रहा है, चाहे वो आप राजनीति में लीजिए, शिक्षा में लीजिए, दलित शोषित वर्ग के लीजिए, कहीं ना कहीं सबके दिल में वो विराज करते हैं। तो आज इसलिए जो हमारा जो मानभूम जिला है वो सभी कोई उनको अपना माने श्रेय प्रेम सब कोई अटूट इनको देता है। क्या लगता है विनोद बाबू जिस तरह का झारखंड में सपना देखे थे वो साकार होगा, उस तरह झारखंड बन के रहेगा? विनोद बाबू का सपना तभी साकार होगा जब विनोद बाबू के मार्ग पे लोग चलें, और कहीं ना कहीं अब देखने में आ भी रहा है कि लोग जो है उनके दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी जल्द से जल्द उनका सपना पूरा होगा और साकार भी होगा।